Hello बच्चों, let's see the question. The question is, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose into pyruvic acid is called, and the options are respiration, glycolysis, substrate level phosphorylation, Calvin cycle. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept here is that कि हमें ग्लाइकोलिसिस के बारे में या हम कहें कि सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए, साथ में हमें इसके स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं और कौन सा स्टेप कहाँ होता है. सो अगर हमें ये नॉलेज है रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, वी कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सभी एंजाइम्स के अंदर एक पाथवे होता है विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स, जहाँ पे ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाता है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल सेंस में लिखें कि सिंपल क्वेश्चन क्या लिया कि ग्लूकोज चेंज हो गया इनटू द पायरुविक एसिड. ठीक है, और ये जो पाथवे है यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी. तो यहाँ पे जो चीजें गिवन है वो हम यहाँ लिख रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि ग्लूकोज चेंज हो गया पायरुविक एसिड में. यहाँ पे एक चीज तो क्या है, देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं हुई, वन थिंग. सेकेंड थिंग कि ये पाथवे इज यूनिवर्सल, क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. सो एवरी लिविंग सेल, चाहे वो एरोब हो, एनारोब हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, हर सेल के अंदर ये होता है. और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ है बट कंप्लीटली नहीं हुआ. कंप्लीट तो तब होगा जब ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन अलग हो जाएंगे. बट यहाँ पे 6 कार्बन है ग्लूकोज में, ये 2 पायरुवेट्स में चेंज हो गया और एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं. तो यहाँ ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ. सो ये स्टेप के अंदर एनर्जी भी रिलीज होती है. तो ये जो पाथवे है जिससे खाने से, ग्लूकोज इज अ फूड सबस्ट्रेट, तो जो खाने से एनर्जी रिलीज होना है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. तो रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. एंड दिस स्टेप, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लाइकोज वर्ड आया है वर्ड ग्लाइकाइड से, इसका मतलब है शुगर. And the word lysis, it came from the word splitting or breakdown. So यहाँ पे splitting हो रही है यानी breakdown हो रहा है. यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है. और ये जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस वाला, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसमें कोई एनर्जी की, सॉरी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड इट रिलीजेस एनर्जी. सो ये जो पाथवे है इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट स्पेसिफिकली हमें पूछा है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना, तो इट विल बी ग्लाइकोलिसिस. सो राइट आंसर तो हमें मिल गया है. बट इफ वी लुक एट अदर ऑप्शंस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेशन. थर्ड जो चीज हमें ऑप्शन में गिवन है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन. सो इसको भी देखते हैं कि ये क्या है. सो सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation. We all know कि phosphorylation means addition of phosphate group. तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो, ऐड हो गया, तो ये बन गया ATP. तो एडिशन हो गया फॉस्फेट का, तो ये फोस्फोराइलेशन हो गया. अब अगर जो एनर्जी और फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट को ऐड होने के लिए एनर्जी चाहिए. इफ द एनर्जी एंड द फॉस्फेट इज गिवन बाय द सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट ने दिया. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फोस्फोइनोल पायरुवेट जिसको हम लिखते हैं PEP, इससे बन गया पायरुवेट. एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेते हैं. तो जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है वहां से फोस्फेट निकला, उसने अपना फोस्फेट दिया, वो फोस्फेट और एनर्जी, यहाँ से फोस्फेट आया, वो फोस्फेट और एनर्जी जो रिलीज हुई फोस्फेट के यहाँ से हटने से, वो यूज होके बन गया ATP. तो ATP बना, एनर्जी भी चाहिए ATP बनने के लिए, वो भी सबस्ट्रेट ने दी जो कि PEP है,
और फॉस्फेट भी सबस्ट्रेट ने दिया। तो इस तरह की जो फॉस्फोराइलेशन है उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, बट इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। बट ये वाला जो क्वेश्चन में पूछा है, दिस इज नॉट द हियर द केस। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है, डी ऑप्शन, दैट इज द कैल्विन साइकिल। सो कैल्विन साइकिल क्या है? कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड कैल्विन साइकिल क्योंकि इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था। सो इट इज अ पाथवे जो कि फूड के सिंथेसिस से और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो इट इज रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस। कैल्विन साइकिल इज रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस, जहां पे क्या होता है, फूड इज सिंथेसाइज्ड, यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। So glycolysis is related to respiration, but Calvin cycle is related to the photosynthesis. So this cannot be the answer. So from this discussion जो हमें यहाँ से क्लियर होता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, this process is called the glycolysis. So the right answer of this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.